नमस्कार, आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटों का ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीटों का ब्यौरा भेजकर इनमें से 11 सीट चुनने का ऑफर दिया गया है। एसपी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है। अभी तक कोई ठोस नतीजा निकल नहीं पाया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। अखिलेश ने लिखा है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीट से शुरुआत हुई है। ये हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत है। ये सिलसिला जीत के समीकरण से आगे बढ़ेगा और इंडिया और पीडीए इतिहास बदल देगा। पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है बड़े दिल के साथ किया है, पूरे सम्मान के साथ करा है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से पहले ही सीटों का बंटवारा कर लिया था और अब कांग्रेस से भी जो सीटों की बंटवारे की बात थी वो लगभग फाइनल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है और हमने मिलके एक संदेश पूरे देश में दिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और तरह तरह की अटकलों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरएलडी ने जो गठबंधन करके वो संदेश दिया है वो इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस को 11 सीटें मिलने की बात पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अभी सीटों को लेकर बातचीत चल रही है, जल्द ही निर्णय सबके सामने आ जाएगा। नहीं, अभी ये बातचीत चल रही है। हाँ, बातचीत चल रही है और बहुत जल्द इस पर निर्णय आप सबके सामने आएगा। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत ही अच्छे वातावरण में बात हो रही है। हमारे जो कमेटी बनी है मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी भी उसमें हमारे हैं, वो पूरी बातें कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन 11 सीटों से संतुष्ट हैं क्या कि और नहीं, अभी उन्होंने लिखा है, आप पढ़िए उसमें कि वो बात बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हमारी चल रही है, तो आगे चल रही है और इसका परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। निश्चित तौर से हम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अभूतपूर्व परिणाम और बहुत ही मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इधर सीट शेयरिंग पर जयराम रमेश का बयान सामने आ गया है। ट्वीट में अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है। जयराम रमेश की तरफ से बात कही गई। अशोक गहलोत और अखिलेश के बीच वार्ता होनी है, दोनों की मुलाकात भी होगी, कुछ तय होगा तो बताएंगे। हमारी तरफ से बातचीत हो रही है, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है। सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि यह ट्वीट अखिलेश यादव का है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। We are getting there in UP. We're getting there in UP. We don't have a final fix. So I think it is wrong to say that the Congress, जो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया अब तक, ये गलत है, क्योंकि कठिन इशू हैं ये। वही कांग्रेस को अखिलेश के ऑफर पर ओपी राजभर ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको दिखाते हैं। चूक गए ओम प्रकाश, अखिलेश यादव चूक गए। ओम प्रकाश राजभर की बात ये नहीं माने। जब मैं उनके साथ था, जब नीतीश जी ने साथ छोड़ा, तभी मैंने उनसे कहा कि आप हो गए, हम हो गए, तेजस्वी जी हो गए, नीतीश जी, एक रैली बनारस करो या बस्ती करो, इलाहाबाद करो, उत्तर प्रदेश में कहीं करो और नीतीश जी को नेता बना दो, प्रधानमंत्री का चेहरा। उसके बाद एक कार्यक्रम करने के बाद जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं उनसे हम बारी बारी मिलते रहें, रैली करते रहें। उस समय तो अखिलेश को याद नहीं आया, उस समय तो सोए हुए थे कुंभकर्ण की नींद। आज 11 सीट दे करके का पाएंगे? एसपी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को इंडी गठबंधन से चुनाव लड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ना जरूरी है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को निजी बताया। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, पहले वो बीजेपी में ही रहे हैं, उसके बाद एसपी में आए हैं। शिवपाल ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से हुए नुकसान को हम सब पूरा करें।
शिवपाल जी, आप ही की पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लगातार अभी उन्होंने एक भाषण दिया था, उसको लेकर भी अच्छा उनका देखिए व्यक्तिगत, लेकिन आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता ने भी वो कहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देखो उनका व्यक्तिगत है, जो भी बोलते हैं व्यक्तिगत बोलते हैं। नुकसान तो हम लोगों ने तो कई बार बोल चुके हैं। सर, ऐसा नहीं लगता कि इन सब बयानबाजी से नुकसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है? देखिए उस नुकसान को हम लोग पूरा करेंगे। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की पीडीए का मतलब है परिवार डिफेंस अलायंस, यानी परिवार बचाओ गठबंधन। मैं तो पहले ही कहता था कि अखिलेश यादव के पीडीए का अर्थ है परिवार डिफेंस अलायंस, यानी परिवार बचाओ गठबंधन। अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन को छोड़ने की जो चर्चा आ रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ परिवारवादी लोगों का ही गठबंधन रह जाएगा। अखिलेश, लालू प्रसाद और गांधी परिवार। जो पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित अगड़ा है, कभी बोलते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, लेकिन पीडीए में पी और डी माने पिछड़ा और दलित तो पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, और आज पिछड़ा दलित शोषित वंचित तो इनके कारण से ही। और अब बात बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। बिहार में नई सरकार की तस्वीर अगले कुछ ही घंटों में साफ हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को सीएम हाउस बुलाया है। शाम 7 बजे के पहले सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास आने का निर्देश दिया गया है। बड़ा घटनाक्रम यहां पर बहुत तेजी से बदल रहा है और इन सब के बीच बड़ी बात यही आई है कि शाम 7 बजे से पहले नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर आने के निर्देश दिए हैं। और बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच जेडीयू ने लालू परिवार पर बहुत बड़ा हमला किया है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा है कि नौकरी के बदले जमीन लेना इनकी आदत है। बीजेपी की ओर से भी आरजेडी पर हमला बोला गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो है, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, ये जो परिवारवाद का पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए लड़ने वाली पार्टी है। कुल जनता के दुख को, जनता का जो कठिनाइयां है, जनता का जो समस्या है, उससे ये आरजेडी और कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। ये परम भ्रष्ट और परिवारवाद का पार्टी है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। और आरजेडी के खेमे से बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव ने सभी विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है। लालू यादव ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों तक आरजेडी के सभी विधायक और एमएलसी पटना में ही रहें। और आरजेडी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी का बयान आया है। बिहार में अभी खेला होना बाकी है, ये कहा है तेजस्वी ने। नीतीश के नियंत्रण में कई चीजें नहीं हैं। नीतीश कुमार आदरणीय थे और हैं। आरजेडी ने हमेशा ही सीएम का सम्मान किया है। तो तेजस्वी की तरफ से दो टूक कहा गया है कि अभी खेला होना बिहार में बाकी है। आरजेडी विधायक दल की बैठक खत्म हुई है और बैठक के बाद सांसद मनोज झा ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद आखिरी फैसला लेंगे। राजनीतिक हालात पर आरजेडी की नजर बनी हुई है। ये तमाम बातें मनोज झा की तरफ से कही गई। बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में
समकालीन राजनीति में जो चल रहा है, हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। वही जेडीयू के केसी त्यागी कांग्रेस पर भड़क उठे हैं और कांग्रेस को गैर जिम्मेदार ठहराते हुए कह दिया है कि इंडी गठबंधन टूट गया है। केसी त्यागी की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से 2-3 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बात हो नहीं पाई। हालांकि यह भी दावा किया गया कि नीतीश कुमार की तरफ से कॉल बैक आया, लेकिन तब खड़गे किसी सभा को संबोधित कर रहे थे। खड़गे जी और ममता जी के बीच में बातचीत हुई है। मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूं कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया। बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, तो यहां वहां मीटिंग है। खड़गे जी भी व्यस्त हैं, यहां वहां उनकी बैठकें हैं। जब ये फ्री होते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री फ्री नहीं है। जब बिहार के मुख्यमंत्री फ्री हैं तो खड़गे जी व्यस्त हो जाते हैं। तो एक समय आएगा, उनके ओर से कॉल बैक आया है, पर उन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाई है। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।